हे गाइस, वेलकम बैक जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। मैं सजतुर्गा, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू राइट। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल क्लास 11th और 12th के लिए ये पाइथन का वीडियो दोबारा से बना रही हूँ, कुछ बच्चों की हेल्प के लिए। वो तो चलो मुझे हेल्प की जरूरत है। तो आज मैं स्ट्रिंग इन पाइथन आपको समझा रही हूँ कि पूरा डिटेल में कैसे फंक्शंस के काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज ये बता रही हूँ ट्रेफिसिंग अ स्ट्रिंग कैसे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, आपको पता है कि आप लोग, मैं एक मिनट फॉर्मेट में इसका साइज बढ़ा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ जी, तो मैंने वेरिएबल ले लिया x जिसपे वैल्यू स्टोर कर दी जेडी कंप्यूटर। फॉर लूप चलाया, सी एच कैरेक्टर, उसको क्या करेगा, कैरेक्टर वाइज कैसे एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। लूप के अंदर, वेरिएबल के अंदर कैसे लूप चलाएगा। तो मैंने प्रिंट करवा दिया सी एच मतलब JDCOM, पूरे कैरेक्टर को रीड करेगा। तो इसको रन करते हैं तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। जेडी कंप्यूटर पूरा स्लैश में आ गया, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर मैं आपको एंड पैरामीटर का इस्तेमाल करना सिखाऊं, आपने शायद देखा होगा एंड पैरामीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आपका आउटपुट कैसे आएगा, राइट। जेडी कंप्यूटर अलग अलग कैरेक्टर को रीड करेगा। ये तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी यहाँ से, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग कैसे करते हैं। अब अगला मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे यहाँ पर सारे फंक्शंस लिखे हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अगला मेरा फंक्शन आ रहा है लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है, अब यहाँ पर देखिएगा। लेंथ फंक्शन मैंने जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस लिख लिया, पूरी लेंथ को रीड करेगा, 1 2 3, इवन स्पेसिस को भी काउंट करेगा। प्रिंट करवा रही थी, मैंने प्रिंट मेंशन किया। लेंथ एक फंक्शन है, फंक्शन आपको पता है कि राउंड ब्रैकेट्स में आते हैं। ये जो वेरिएबल में नो स्टोर किया मैंने नाम, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर नेम को जब वो करवा रही हूँ, लेंथ बता रही हूँ, तो देखो इसकी लेंथ की, नेम की लेंथ यहाँ पर कितनी बता रहा है, 26। तो ये आपको लेंथ फंक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रही हूँ, अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो नंबर को कैपिटलाइज कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है। तो अब यहाँ तक आपको बता देती हूँ, साथ साथ आप समझते जाओ। ईजी है, ये सारे फंक्शन छोटे छोटे हैं। प्रिंट नेम, आपको पता है नेम वही था, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया। नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डाला जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस। पहले मैंने नेम लिया हुआ था इसलिए शायद, अब मैंने हटा दिया। तो अब इसको एक बार रन करती हूँ। कैपिटलाइज, अगेन प्रिंट लिया, नेम डॉट कैपिटलाइज आएगा। नेम मतलब जिस वेरिएबल मेरी वैल्यू स्टोर है, डेटा स्टोर है। कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज भी एक फंक्शन है, तो इसके साथ फंक्शन डालेंगे। अगेन स्प्लिट में भी देख लो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं, यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाम को स्प्लिट कर दिया है इधर, सेम तरीके से ही लिखेंगे। रिप्लेस में क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर रहा है कंप्यूटर को COMP से, पहले ओल्ड वाला आएगा फिर न्यू वाला। तो ये तीनों फंक्शन समझ लो, इसका आउटपुट देखते हैं। पहला हमारा जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस आ गया, जिसको मैंने क्या करना था, कैपिटलाइज में करना था। हाँ, कैपिटलाइज का ही ध्यान रखो, ये मेनली क्या ध्यान रखता है, फर्स्ट वर्ड को ही बड़ा करता है, पूरा कैपिटल में ये नहीं लेके आएगा। तो ये फर्स्ट वर्ड को ही सिर्फ बड़ा कर रहा है, तो इसलिए कैपिटलाइज है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। सेकंड वाले जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस में उसको स्प्लिट करना है, उसने वो स्प्लिट करके आपको दिखा देगा, इसी फॉर्म में लिखेगा। इसके बाद रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर को COMP। तो ये आपका तीनों यहाँ पर रन हो गए, ठीक है। अगला चलते हैं, मैं इसको यहाँ से नहीं रिमूव करती क्योंकि मेरा आगे सारा यही है। तो अगला हमारा क्या है, रिप्लेस के बाद चलते हैं। कैपिटलाइज कर दिया अब आपने। अब इसको लेते हैं रिप्लेस फाइंड, पहले रिप्लेस और फाइंड को लेते हैं, उसके बाद मैं किस पे आऊँगी, उसके बाद मैं इंडेक्सिंग पे आऊँगी, क्योंकि वो अलग बिल्कुल वो है पैटर्न। तो मैं यहाँ पर, अब मैंने रिप्लेस कर दिया, ये तो मैं बता चुकी हूँ रिप्लेस आपको। फाइंड में क्या करना है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पर। तो फाइंड करके क्या आउटपुट दिखाएगा ये देखते हैं। मुझे जेडी को फाइंड करना है, तो यहाँ पर Ctrl+S करते हैं, F5 करते हैं, देखते हैं जेडी का आउटपुट क्या आ गया, 0। मतलब यहाँ पर क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। कैसे इंडेक्सिंग करता है, अगर यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ कर दिया। अब मैं जेडी की जगह यहाँ पर कंप्यूटर लिख दूँ तो 3 नंबर पे आ गया। तो स्पेस को भी काउंट कर रहा है,
ठीक है। तो अब इसको कैसे रीड करेगा, ये इंडेक्सिंग करता है, तो फाइंड करा कि कंप्यूटर जो है 3rd नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इंडेक्सिंग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर इंडेक्सिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब यहाँ पर प्रिंट करो, चेक करते हैं इंडेक्सिंग, अगेन प्रिंट नेम डॉट इंडेक्स। जेडी का इंडेक्स बताना है क्या है, मतलब उसकी पोजीशन बतानी। इंडेक्स मतलब क्या होता है, पोजीशन। जेडी की पोजीशन क्या है, 0। अब कैसे है इंडेक्सिंग, देखो इसकी 0 है, 1 तो 2। अब देखते हैं स्पेस को भी काउंट करता है या नहीं करता, इसको चेक करो। 3 तो मतलब कि वो स्पेसिस को भी काउंट कर रहा है। 0 1 2 2 स्पेसिस है तो काउंट करेगा 3। अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूँ स्पेसिस को, इंडेक्सिंग बताएगा। इंडेक्सिंग मतलब उनकी पोजीशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी इंडेक्सिंग रीड करेगा उसकी पोजीशन के नाम से। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 0 1 2 करके पढ़ रहा है वो। अगला हमारा इंडेक्सिंग में आ गया इस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा में क्या करता है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को फाइंड करता है कि जो ये आपने लिखा है नेम, क्या इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट है। चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली ट्रू है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में आपको ये बताएगा क्या आएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे और नंबर भी आएंगे। तो इसके अंदर तो ट्रू ही आएगा, चाहे अल्फ़ाबेटिक हो चाहे न्यूमेरिक हो, कुछ भी हो तो ट्रू ही आएगा हमारा आंसर, राइट। अब इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अच्छा, इसने वो ले लिया कि हमारे क्या आ गए यहाँ पर बीच में, इसको अगर मैं स्पेस हटाऊँ इसका, अल्फ़ा न्यूमेरिक में डिजिट भी आएंगे और क्या क्या आएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी आएंगे, कैरेक्टर भी आएंगे, तो सब कुछ आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये देखते हैं क्या कर रहा है, रन करते हैं इसको। तो ये इसका आंसर हमारा क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्योंकि हर अल्फ़ाबेट है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं हम लोग, हमारा क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक पे आपको पता सब कुछ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिजिट के अंदर भी यही चेक करेगा डिजिट है या नहीं है। टाइटल के अंदर ये चेक करेगा कि आपका जो नेम है वो एज अ टाइटल शो होगा। ठीक है, तो ये तो एज इट इज सेम टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। काउंट के अंदर क्या बताएगा, ये काउंट के अंदर देखते हैं क्या बताता है। काउंट के अंदर ये बताएगा कि, एक मिनट, कि आपका जो पूरा में डिज़ाइन कितनी बार आ रहा है ना। तो आप बताओ कि डिज़ाइन कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है डिज़ाइन, राइट। डिज़ाइन एक ही बार है तो वो आंसर क्या आएगा, 1 ऑब्वियसली। जेडी भी एक बार आ रहा है, कंप्यूटर भी एक बार है, 2 बार रिपीट हो जाएगा डिज़ाइन। तो देखते हैं क्या आएगा फिर, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो ये वैसे ही बता रहा है, काउंट करके टोटल बता रहा है कितनी बार आया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, लोअर केस में डालना है अगर आपने, फिर यहाँ पर डाल देगा कि अगर आपने लोअर में लिखना है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, लोअर वाला। मैंने कैपिटल में लिखा है तो नेम 1 कर दिया, डॉट लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये स्मॉल में आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लोअर के बाद अब ये इस लोअर में पूछेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। जहाँ इस वाले आएंगे वहाँ ट्रू एंड फॉल्स आएगा। अपर में आएगा तो सारा कुछ अपर में आ जाएगा, ये भी आपको पता ही है, सेम ही है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये अपर में हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पर, ये आपको बता रहा है लेफ़्ट स्ट्रिप, मतलब कि आगे लेफ़्ट हैंड साइड पे कितना स्पेस है, राइट हैंड साइड पे कितना स्पेस है। ये आपको स्पेस वाला क्वेश्चन पूरा बता रहा है यहाँ से, तो ये स्पेस वाला साथ ही चलेगा। देखो पहले में क्या बता रहा है, लेफ़्ट में क्या स्पेस है, यहाँ राइट में स्ट्रिप आ रहा है, ये खाली स्ट्रिप आ रहा है, और ये स्पेसिस है या नहीं है। ठीक है, नल है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। पहला देखो, जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस, लेफ़्ट वाले स्पेसेस हटा दिए उसने, यहाँ पर राइट वाले लेफ़्ट वाले स्पेसेस हटा दिए, राइट वाले स्पेसेस हटा दिए, दोनों आगे पीछे के स्पेसेस हटा दिए, और वो कह रहा है स्पेस है, तो आंसर क्या आ रहा है, हाँ ट्रू, स्पेसेस है। तो ये आपका इसी में एक ही स्ट्रिप वाला क्वेश्चन आ जाएंगे। ये समझने के लिए है क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं टाइटल, वही पूछ रहा है इस टाइटल है हाँ या नहीं, ये सेम ही चीज़ है। अब ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, स्वैप करना है, पार्टीशन करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो।
आपने जेडी कंप्यूटर को डिज़ाइन करना है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो एक्स को वाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन करके जा सकते हो। देखते हैं ज्वाइन में, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया कंप्यूटर, एरर आएगी। एक बार ऐसे रंग करके देखते हैं इसने क्या किया था। स्वैप केस की बात है, वो बाद में करेंगे। जेडी कंप्यूटर को ज्वाइन कर दिया ना इसने, वो मैं एरर ठीक कर दूंगी। जेडी कंप्यूटर को ज्वाइन कर दिया, हाँ, या ज्वाइन करके आ गया, ठीक है, जेडी कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्वैप केस। स्वैप केस में क्या बोल रहा है, ये तो ज्वाइन कर दिया इसने, एक्स को वाई के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर नेम टू अगर मैं डालूँ तो यहाँ पर मैं नेम डाल दूँ, वही सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, नेम टू तो डाला ही नहीं ना मैंने, इसलिए उठा के नेम टू को ले रहा था। उस फाइल में मैंने नेम टू लिया था, 2 मिनट रुको, मैं वहीं से उठाती हूँ। स्वैप केस कर रहा है तो मुझे नेम टू वहीं से लेना पड़ेगा, तो मेरा नेम टू यही है, तो नेम टू को ही स्वैप कर रहा है वो, ठीक है। स्वैप कर दिया और ये क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया उनको, ठीक है। यहाँ पर स्वैप कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, इनका स्वैपिंग कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, पार्टिसिपेशन कर दिया, पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, कुछ प्रोग्राम तो आपको समझने के लिए है। स्वैप में करेगा, अब वही स्वैप कर देगा, अपर केस में कर दिया ना। अब अदर फंक्शंस में आ जाते हैं हम, कुछ अदर फंक्शंस हैं, लाइक ये आपको क्या बताएगा इसके अंदर, ये आपको बताएगा, देखिए यहाँ पर प्रिंट कैरेक्टर बताएगा ना। ये स्काई कोड्स होते हैं हमारे ना, आप गूगल में सर्च करेंगे स्काई कोड मिलेंगे। तो 97 का स्काई कोड क्या है, और क्या कहते हैं आपका स्मॉल ए का स्काई कोड क्या है, तो 97 स्मॉल ए का है, और जो कैपिटल ए है उसका क्या है 65। तो ये हमारे क्या हो गया, स्काई कोड हो गए। अब इसके बाद आपका कुछ यहाँ पर है, क्या करते हैं आप लोगों को मैंने बताया अभी। अब ये तो कैरेक्टर का हो गया। अब कुछ हमारे क्या है इसके अंदर और भी है, जैसे कि कॉन्कैटिनेट है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू JD। कॉन्कैटिनेट हम लोग इसमें करते हैं, रेप्लिकेट और कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। क्या यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेटर। JD x ले लिया, y इक्वल्स टू ले लिया हमने कंप्यूटर, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, x प्लस वाई को प्रिंट करवा दो। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये कॉन्कैटिनेट होगा, ये प्लस नहीं होगा, डैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेट। तो जो जेडी कंप्यूटर कॉन्कैटिनेट हो गया। इसका ऐसे रेप्लिकेट भी कर सकते हो, अगर आपने रेप्लिकेट करना है, लाइक जेडी को रेप्लिकेट करना है तो आप जेडी को रेप्लिकेट कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग क्या है लगाते हैं *3। तो अब जेडी को रेप्लिकेट कर दिया आपने, तो देखो जेडी 3 बार आ गया। तो ये रेप्लिकेट भी हो सकता है हमारा। इसके बाद हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। एक मैंने कॉन्कैटिनेट बताया, एक रेप्लिकेट ऑपरेटर बता दिया। अब हमारे कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे यहाँ पर है, जिसके अंदर अब आप क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैंने x इक्वल्स दिया, x में लिया JD, ठीक है। तो मैंने क्या प्रिंट करा, प्रिंट क्या चेक कर रहे हैं, जो J है मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन JD है या नहीं, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो ये बताएगा। हमने मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा इन है तो ट्रू आ गया, नॉट इन है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट इन, तो क्या आ जाएगा फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। और कुछ हमारे क्या है यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं यहाँ पर।
हम कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करेंगे, जैसे x में y में जोटी ले लिया, y इक्वल्स टू भी JD ले लिया, तो चेक करेगा क्या JD इक्वल्स टू JD है, चेक करेगा JD इक्वल्स टू JD है या नहीं, चेक करते हैं। नहीं सॉरी, x इक्वल्स टू y है या नहीं, x इक्वल्स टू y है या नहीं, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कैपिटल X डाल दिया, वो तो एरर आ गया, मान लो यहाँ पर JD कैप्स में डाल दिया, क्या तब चेक करेगा कि x इक्वल्स टू y है। फॉल्स आ गया, ठीक है, अब फॉल्स आ गया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट है हमारा है स्काई को भी, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, सेम उसमें आपने CH चेक करता है। इसके अंदर आप क्या करोगे, सिंपल देखोगे कि इसमें ORD लगेगा, जहाँ पर हम ऑर्डर चेक करते हैं इसका ORD। अभी करेक्टर चेक किया था आपने, अब यहाँ पर आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। स्काई वैल्यू क्या है उसकी, स्मॉल a की स्काई वैल्यू आपने 97 देखी थी अभी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्काई वैल्यू की वैल्यू 97। फंक्शंस दो हैं, दो ब्रैकेट बंद होंगे। आगे आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।